हेलो स्टूडेंट्स, मैं मृणालिनी धोपेश्वर। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक नया फोर्स, लॉरेंट्ज़ फोर्स। जब से फिज़िक्स पढ़ना चालू किया है तुम लोगों ने, तब से न जाने कितने तरह तरह के फोर्स पढ़ चुके हो, और एक नया फोर्स फिर से आ गया है जो कहलाता है लॉरेंट्ज़ फोर्स। ये फोर्स किस तरह का फोर्स है? जब एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंटर करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। सो लॉरेंट्ज़ फोर्स is equals to electric plus magnetic force on the charged particle. So first of all, this Lorentz force जो होता है वो किस तरह से दिखाया जाता है? FL is equals to, this is electric force plus force magnetic force on the charged particle. When the charged particle enters inside the electric field, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होता है? F इंटू Q. सपोज Q इज़ द चार्ज एंड E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ये अपन ने यूनिट नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगने वाला है। अब इस वीडियो को ना आप पूरे एंड तक देखते रहना। मैं एंड में बताने वाली हूँ तुमको कि ये जो लॉरेंट्ज़ फोर्स है ना, अपने घर में कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ते जाते हैं और सारा फिज़िक्स हमारे घर के अंदर ही रहता है। कहीं ना कहीं तुमको उसका मिल ही जाएगा एप्लीकेशन। आज मैं तुमको इसका एप्लीकेशन भी बताने वाली हूँ कि कहाँ पे है इसका यूज़। तो अभी हम पहले आपको बता रहे हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स। व्हाट इज़ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स? See, this is the magnetic field which is applied in this direction, x direction में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखी है, और एक चार्ज पार्टिकल आता है जो इस डायरेक्शन में मेकिंग एंगल थीटा विथ b इस तरह मूव होने लगता है। अब कोई चार्ज पार्टिकल, यदि कोई चार्ज पार्टिकल खड़ा है तो क्या उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी? नहीं, स्टेबल चार्ज पार्टिकल है, कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप भी नहीं होगी। अपन ने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स, व्हेन द करंट फ्लोज, दैट मीन्स द करंट फ्लोज, एंड व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग, सो द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड दैट करंट। तो किस तरह, कौन सा लॉ हमने पढ़ा था? कौन सा लॉ पढ़ा था हमने? राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, है ना। तो जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो उसके सराउंडिंग क्या होने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है। तो करंट अपना कैसे फ्लो हो रहा है? चार्ज इधर हो रहा है, इस तरफ मूव हो रहा है, तो यहाँ पे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज। एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा के ही रखी हुई है, तो ऑलरेडी हमारे पास कितनी हो गई? 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब जब 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गई है तो उनमें या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। मैग्नेटिक पोल्स या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स उनके बीच में डेवलप होने वाला है। तो इनके बीच में भी एक फोर्स डेवलप होता है जो कहलाता है FM, दैट मीन्स मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स। ओके, अब ये मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है ये अभी अपन देखने वाले हैं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के मूव होने के कारण प्रोड्यूस हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले देखो, ये जो है ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल पे। क्यों डिपेंड करेगा?
इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज विल बी ग्रेटर द करंट विल बी ग्रेटर, और ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तो इन दोनों के बीच का फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सेकेंड थिंग, सपोज दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, चार्ज पार्टिकल। अभी मैं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, V cos थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, V sin थीटा। ओके, अब V cos थीटा एंड V sin थीटा। अब सपोज ये जो मूव हो रहा है, यदि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होंगी ना तो क्या होगा, देयर विल बी नो फोर्स, बोथ आर गोइंग इन द सेम मैग्नेट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ये दोनों ही एक तरफ मूव हो रहे होंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी हो जाएंगी, उन लोगों के बीच में यदि एंगल ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स ही नहीं होगा। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी ना, ये जो चार्ज पार्टिकल इधर इधर मूव होगा ना, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होने वाला है। तो डेवलप होने वाला जो लॉरेंट्ज़ फोर्स है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। ठीक है। तीसरी चीज़, अब भाई मैंने इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गई है, अब ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होनी चाहिए तब तो फोर्स ज़्यादा होगा। सो जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो FM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर होने वाला है, वो हो जाएगा, यदि आप कोई कांस्टेंट K जो कि 1 के बराबर है, कांस्टेंट K ले लेंगे, Q V B sin थीटा। ठीक है। सपोज हियर द वैल्यू ऑफ K इज़ 1, तो हमारे पास क्या आ गया, F M, दिस इज़ द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स, ओके, इज़ इक्वल्स टू Q, हम इनको ले रहे हैं V B sin थीटा। See, V B sin theta, so if we take a वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, V F M इज इक्वल्स टू Q ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी टेकन, ओके, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज, दिस B इज़ गोइंग टू चेंज, सो Q इज़ कांस्टेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V विच इज़ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्रॉस B। तो ये हो गया हमारा क्या, लॉरेंट्ज़ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये था लॉरेंट्ज़ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टोटल लॉरेंट्ज़ फोर्स कितना हो जाने वाला है, टोटल लॉरेंट्ज़ फोर्स हो जाएगा Q E प्लस V क्रॉस B, ओके। दिस इज़ ये जो है ये फाइनल एक्सप्रेशन है काय का, लॉरेंट्ज़ फोर्स का, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इन केस इफ साइन थीटा विल बी 90, सपोज साइन थीटा इज़ 90, तो क्या हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज़ फोर्स, साइन थीटा ये क्या हो गया,
वेक्टर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो यदि हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में सपोज चल रहा था क्या चार्ज पार्टिकल, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, z डायरेक्शन में। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी यदि अपन मान लें कि इफ़ द एंगल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90, ओके, एंड तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी इंटू साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा एफ एम इज़ मैक्सिमम। तो एफ एम का वैल्यू मैक्सिमम होगा व्हेन इट इज़ इक्वल्स टू 90 क्यू वी बी। दैट मीन्स व्हेन दिस charge particle move along y direction, it will be maximum, and the direction of the force is perpendicular to both of them, यानी z डायरेक्शन में क्या होगा इसका रिजल्टेंट। तो यदि अपन इसको लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को इस तरह स्ट्रेच करेंगे ना, सपोज दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, एंड क्या हो रहा है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में घूम जाने वाला है, वो परपेंडिकुलर यानी कि बोर्ड के बाहर जाने वाला है। यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लगी थी और चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है बोर्ड के बाहर की ओर, बाहर आने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने तुमको बताया था कि अब मैं तुमको इसका एप्लीकेशन बताने वाली हूँ कि क्या है इसका एप्लीकेशन। तो अभी मैं तुमको बताती हूँ कि हमारे घर में पहले एक टीवी हुआ करता था, जो पिक्चर ट्यूब वाला टीवी होता था। थोड़ा सा उसमें हमारे लॉरेंट्ज़ फोर्स का कैसे यूज़ है मैं बता रही हूँ। मैं एक पिक्चर ट्यूब यहाँ पे बना रही हूँ। कुछ इस तरह की होती थी पिक्चर ट्यूब। यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट लगा रहता था, और यहाँ पे फिलामेंट होता था। फिलामेंट से ना इलेक्ट्रॉन्स शूट किए जाते थे, इलेक्ट्रॉन्स शूट होते थे, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती थी, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सपोज दिस इज बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस। सपोज वी हैव द पाइप, ये पाइप है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे हैं, और ये जो है इस तरफ हमने लगा दी है मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर की तरफ हमने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बोथ फील्ड्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, ये शूटेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस तरफ ले रही हूँ, इस तरफ यानी बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को जो सिग्नल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, जो हमारे ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल आते हैं वो उनको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करते थे। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड जो था वो क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। वो इलेक्ट्रॉन को ना तो एक्सेलरेट करता है, ना ही कोई उनकी वेलोसिटी में चेंज करता है, ना डी एक्सेलरेट करता, कुछ नहीं। ओनली इट इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज़ मूविंग। जैसे ये सीधा सीधा चला आ रहा था, यहाँ से सीधा चला आ रहा था, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आया, उसको इंस्ट्रक्शन मिल गए कि उसको स्क्रीन पे जाके कहाँ पे लाइट करना है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को मिला यहाँ पे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिला यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके, तो इस तरह वो जो स्क्रीन था वो शाइन करते जाता था, और हमें जो पिक्चर दिखाई देती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फटाफट वेरिएशन के कारण, जिस तरह से हमारा ऑडियो और वीडियो सिग्नल आता था उसके हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो स्ट्रेट गए थे वो
फैल जाते हैं और वहाँ पे जाके वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन को टच करते हैं और वो शाइन करता है और वो हमको दिखाई देता है। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स जो है वो भी हमारे घर में ही इस्तेमाल हो रहा है। अभी आपके पास एलईडी और स्मार्ट टीवीज़ है तो शायद उसमें नहीं हो रहा है, परंतु उसमें नहीं है, सॉरी शायद नहीं, उसमें हो ही नहीं रहा है। परंतु ये जो पिक्चर ट्यूब वाला था उसमें हम CRO बोलते हैं, कैथोड ऑसिलोस्कोप, तो उसमें हम लॉरेंट्ज़ फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसका यूज़ देखने वाले हैं। तो एक और बात मैं बताना भूल गई थी कि ये जो लॉरेंट्ज़ फोर्स है ड्यू टू लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स है वो इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता है, एनर्जी नहीं देता है, केवल ये इसका डायरेक्शन बदलता है। इसको एक्सेलरेट करने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करता है, केवल चेंज द डायरेक्शन। ओके, तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तुम लोगों को, और अभी मेरे साथ आगे ऐसे ही बने रहो। तब तक के लिए बाय बाय।